हेलो फ्रेंड्स। काफी महीनों बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ और शायद आप लोग शॉक भी होंगे आज ये मेरा वीडियो देख के। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरी पर्सनल हर्बल लाइफ की जो जर्नी है वो डिटेल में आज मैं बताने वाला हूँ। और इसमें काफी कुछ चीजें जो है शायद आपको मालूम नहीं होगी वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा देखिए और आपके कमेंट्स इस पे आने चाहिए कि आपका क्या आप क्या सोचते हैं ये वीडियो के बेसिस पे, वो आप मुझे बताइए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मनीष पवार है और जैसे मैंने बाकी के भी वीडियो में बताया कि मैं 2013 से अबुलर न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करता हूँ। और मैंने 20 किलो वजन कम भी किया है अबुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो है वो यूज करके। अ, ये जर्नी जो है और मैंने मेरे एक हर्बल के साइड इफेक्ट्स के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2010 में मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। और तब से लेके 10-11 साल तक कुछ तकलीफ हुई नहीं थी। लेकिन अभी मुझे तकलीफ हो गई है। ओके। और इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिसंबर 24 को मैंने मेरी बॉडी की ब्लड टेस्ट किया। और ब्लड टेस्ट करने का रीजन ये था कि लास्ट 2 सालों से मैं बार बार बीमार पड़ रहा था। और मुझे टाइफाइड जो है वो बीमारी हो रही थी और जो कि अच्छी बात नहीं थी। तो घर वाले भी परेशान थे और उसी परेशानी के कारण हमने ये डिसीजन लिया कि मेरा पूरा ब्लड चेकअप किया जाए। और ब्लड चेकअप करने के बाद मुझे ऐसे पता चला कि मेरी जो किडनी का क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। और तभी वो 5 के ऊपर था, अभी 6 के ऊपर है। अभी ऑलमोस्ट 2 महीना लगभग 2 महीना हुआ है। तो ये जो है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ आज मैं। जब मैंने 2013 में प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया और मेरी काफी जर्नी अच्छी थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 2015-16 में मुझे मेरा सर दर्द हो रहा था। और वो टाइम पे मुझे पता चला कि मेरा जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया था। तो मेरी बीपी की गोलियां भी शुरू हुई थी। और आई थिंक 2013, 14, 15 ये 3 साल के बीच में की ये बात है। और मैंने सोचा कि शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ रहेगा और ब्लड प्रेशर की दवाई चालू हो गई। मैंने वो लेना शुरू किया। और उसी टाइम पे ही मुझे वॉमिटिंग जैसा होता था और सर दर्द होता था काफी सारा। तो मैं पेन किलर्स लेता था और वॉमिटिंग होती थी। 2-2 दिन में सोता रहता था लिटरली, क्योंकि मैं कुछ खा खा नहीं सकता था। और फिर मैं डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन लेता था और नॉर्मल हो जाता। कुछ महीने बाद मेरा बीपी का गोली बंद भी हुआ। मैंने बंद किया क्योंकि मुझे लगा कि सब नॉर्मलाइज है, तो मैंने वो बंद किया। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि नहीं तुम चालू रखो। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरा बीपी नॉर्मल है तो कुछ जरूरत नहीं है। तो ये 10 सालों में ये चीजें होती रहती थी। और मुझे काफी सारी सर्दी जो है वो बार बार होती थी। तो मुझे लगता था कि अ, शायद क्लाइमेट चेंज होता है इसकी वजह से होता रहेगा, या फिर एक दिन
डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि तुम ठंडा पानी मत पियो, तो शायद कभी लगता था ठंडा पानी, ठंडे पानी की वजह से हो रहा ही है। और या कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो फिर हो रहा है, ऐसे होता था। हालांकि बॉडी जो है वो वो मुझे बता रही थी तुम्हें अंदर से जो है प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि 2010 में जब मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा था कि तुम्हें प्रिकॉशंस लेना है। ओके। हाँ, पानी ज्यादा पीना, ये इतना ही मुझे बेसिक मालूम था, लेकिन प्रिकॉशंस लेना है और क्या लेना है कैसे लेना है ये नहीं मालूम था। लेकिन 2013 के बाद बोले न्यूट्रिशन शुरू करने के बाद थोड़ा डाइट कॉन्शियस तो हो गया था, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो थी वो शुरू हो गई थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था वो क्यों हुई है, किसकी वजह से हुई, ये सीरियसली नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज मुझे उसके आंसर्स मिले हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आते हैं मेरे ब्लड रिपोर्ट्स के बाद। तो ब्लड रिपोर्ट में जब पता चला कि क्रिएटिनिन लेवल जो है 5 के ऊपर हो गया, तो मैंने जो किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने बताया कि तुम काफी लेट आए हो, तुम्हें पहले ही आना चाहिए था, और तुम डेंजर जोन में हो, तुम्हें अभी शायद डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो पहले तो एक ऑपरेशन होता है एवी फिस्टुला करके, वो कर लो, जो हाथ में किया जाता है, क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल ऐसे ही बढ़ गया तो गर्दन के पास वो करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डायलिसिस पे जाते हो तो तुम सिर्फ 10 साल जी सकते हो, और अगर तुम्हारे अगर किडनी ट्रांसप्लांट करते हो तो और 5 साल एक्स्ट्रा जी सकते हो। तो हमने पूछा था कि हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो किडनी है वो अभी 50% ही वर्क कर रही है, 50% नहीं कर रही है। जो ब्लड जो है, मतलब गंदा जो खून होता है वो बॉडी, किडनी जो है वो फिल्टर करती है और वापस बॉडी में अ, भेजती है। तो वो अभी बॉडी नहीं करिए, 50% ही करिए, 50% नहीं करिए। और जैसे मैंने कहा था पहले भी कि मेरा जो किडनी है, एक स्मॉल है एक बड़ा है, एक श्रिंक हुआ है बचपन में, और एक जो है वो साइज नॉर्मल साइज से बड़ा है। तो जो बड़ा जो साइज है उसमें ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है। और जब यूरिन में भी फोम आता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए तुम्हें काफी कुछ चीजें जो है अवॉइड करनी पड़ेगी। तो मेन तो चीज जो उन्होंने बताई थी कि प्रोटीन बेस्ड खाना बंद करना पड़ेगा, और पोटेशियम फॉस्फोरस बेस्ड खाना आपको बंद करना पड़ेगा। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यही सब खाना मैं खा रहा था। जैसे एग्जांपल, जो शेक में प्रोटीन्स रहते थे, और सेल्यूलोस में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती थी। और मैंने मेरे एक दोस्त को भी बोला था कि जब मैं सेल्यूलोस लेता हूँ तो मेरा सर दर्द होता है। तो ये मुझे आज पता चला कि सेल्यूलोस लेने की वजह से वो सर दर्द क्यों होता था, क्योंकि पोटेशियम मेरे बॉडी में ज़्यादा जाता था इसलिए। और यही चीज़ें जो भी कुछ खाने में, जो भी खाने में पोटेशियम है, वो चीज़ें मैं जब भी खाता था तो मुझे सर दर्द होता था। और सर दर्द होने की वजह से फिर वॉमिटिंग, और पूरा दिन सोता रहता था, क्योंकि बॉडी रिकवर होना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का ये एक ही है। मैं इसके बाद जो है, ये जब मुझे पता चला कि ये सब हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने 25 तारीख को, क्योंकि इसके बाद जो है मैंने तुरंत मेरा एक एवी फिस्टुला जो है वो ऑपरेशन किया, और मैं हॉस्पिटलाइज था।
15 दिन, 2-3 दिन था, और फिर बाकी के दिन घर पे था, क्योंकि मेरा एक हाथ वर्क नहीं कर रहा था। मुझे 1 मंथ वैसे ही स्ट्रेट हाथ रखना पड़ा था। और मैं कहीं पे भी जा नहीं सकता था। लेकिन 25 तारीख को मैंने हमारे कंपनी को एक लेटर दिया, और लेटर में मैंने ये मेंशन किया कि मैं इतना टाइम प्रोडक्ट खा रहा था, और प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे अभी ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। हालांकि ये कंट्रोल में होना चाहिए था, तो ये ऐसा क्यों हुआ है, और इतना बिलीव था मुझे, फिर भी ये क्यों हुआ प्रॉब्लम। तो उसका मुझे कुछ दिनों बाद मुझे एक लेटर आया, और लेटर में उन्होंने ये लिखा कि अ, हमारी कंपनी सर्टिफाइड है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ फूड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और आप आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो जो आंसर मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था, वो मुझे मिला नहीं। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि, कंक्लूजन से अच्छा मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बाद जो है, पहले तो डॉक्टर को मिलने के बाद तुरंत मैंने जो न्यूट्रिशन है वो सब बंद कर दिया मैंने। और अभी कुछ भी न्यूट्रिशन ले नहीं रहा हूँ। और जो हर्बल लाइफ से मुझे क्या एक्सपेक्ट था कि आपकी जो बीमारी है, मतलब जो किडनी किडनी खराब होने का जो भी रीजन होता है, ठीक है, कि ये जो, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन है या पोटेशियम है, अगर ये ज्यादा है और ये कोई किडनी पेशेंट नहीं ले सकता, तो वो पहले ही बताना चाहिए था। और मैं नए एसोसिएट्स को और या कस्टमर्स को भी यही बताऊंगा कि अगर कोई डॉक्टर किसी को बोलता है कि आप ये मत कीजिए, तो उनको फोर्स मत कीजिए। शायद डॉक्टर ने सही भी कहा हो। और हर्बलैफ के इसमें कुछ प्रोटीन, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, प्रोडक्ट सीरियसली अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन सबको सूट होता है ये मैं नहीं कहूँगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर्बलैफ प्रोडक्ट की वजह से ही मुझे प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी कंपनी के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता कि ये शायद मतलब मेरा जो जेनेटिक की, जो जो पहले से ही बचपन से ही मेरी किडनी जो है वो एक श्रिंक हुई है और एक बड़ी है, तो उसकी वजह से ही भी प्रॉब्लम आया होगा। एसोसिएट्स को मैं यही कहूँगा कि प्लीज आप लोग कोई भी बीमारी ठीक होगी ऐसे लोगों को मत बताइए। हाँ, आप वेट लॉस के लिए दे सकते हैं, आप एज अ ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, लेकिन ये जो आप क्लेम करते हैं आप 100% हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कंपनी भी क्लेम नहीं करती कि आप ये प्रोडक्ट खाओगे तो आप फिट रहोगे या कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये 11 सालों में देखा है, जो काफी बड़े बड़े लेवल पे है आज की तारीख में, उन वो भी कोरोना के टाइम पे पॉजिटिव हुए थे, हॉस्पिटलाइज थे, कुछ तो ऑक्सीजन में भी थे, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आके गया है। तो काफी लोग बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन एसोसिएट है तो वो खुल के नहीं बताते कि हमें ये बीमारी है या बीमारी नहीं है, या हम बीमार नहीं पड़े हैं, ठीक है। तो अगर वेट लॉस के लिए लेना है तो जरूर लीजिए, लेकिन झूठे वादे मत कीजिए कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने मतलब मुझे कॉल्स आते हैं, काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं मेरा मुझे एसिडिटी मेरी एसिडिटी है तो वो कैसे ठीक हो जाएगी, और क्या मैं ये प्रोडक्ट लूँ, क्या मैं 1 महीने से ले रहा हूँ। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट से कोई भी एसिडिटी और ये सब ठीक नहीं होती है। हाँ, आप लोग जो है चाय बंद कर देते हो या कुछ खाने में कुछ चेंजेस करते हो, तो ये सब जरूर ठीक हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो प्लीज आप अपना बॉडी पूरा चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे भी जो तकलीफें थी मैंने अवॉइड किया और ध्यान नहीं दिया, और आज मैं ये फेस कर रहा हूँ।
क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी अभी लाइफ सिर्फ 10 साल बाकी है, राइट। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी किसी के साथ हो। अगर डॉक्टर ना बोलते तो प्लीज मत लीजिए। वो विश्वास वो सब वो ठीक है, वो अलग बात है। ओके। और फिर से मैं कहूँगा कि वेट लॉस के लिए आप जरूर यूज कीजिए। और हेल्दी ब्रेकफास्ट किसी को लेना है तो वो जरूर आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने अभी पर्सनली बंद किया है। अगर किसी को लिवर या किडनी की तकलीफ है तो प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, तो ही ये प्रोडक्ट आपको यूज करना है। क्योंकि कुछ एसोसिएट्स होते हैं कि जिनको ऐसे लगता है कि नहीं ये तो अमृत है, हम ये पियेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो नहीं होता है ऐसे। ओके। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए और ब्लाइंडली किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये बात, जब मैंने एक मतलब एसोसिएट जो है डबल ऐप के, उन्होंने एक दोस्त ने मुझे फोन किया जब मैंने ये चीज बताई। तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने और लोगों को बताया कि अभी इस बंदे से दूर रहना, क्योंकि अभी इसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सिर्फ एक फ्रेंड्स के अलावा कोई भी फोन नहीं करा। हाँ बोला, किसी को ऐसे लगा नहीं कि इसको फोन करके पूछो कि एक्चुअली क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इवन मेरे जो स्पॉन्सर हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सर, अपलाइन स्पॉन्सर, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया, ना ही पूछ रहे कि मुझे क्या हुआ है। मुझे ये पूछना है उन लोगों को कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है तो आप मुझे क्यों फोन करके नहीं पूछा। क्यों आपको शर्म आती है? हाँ, कि आपको ऐसे लगता है कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ? नहीं, मैंने अभी तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई। हालांकि मुझे फोन आते हैं, मैं लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आपको परवड़ता है, आपके पास पैसा है, तो जरूर ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, लेकिन कोई बीमारी ठीक हो इसके लिए यूज मत कीजिए। वेट लॉस के लिए जरूर यूज करना है। और यही मैं लोगों तक मैसेज देता हूँ। लेकिन ये बुरा लगा कि लोग फोन करना छोड़ दिया है लोगों ने। और मालूम नहीं कि क्यों छोड़ा है। लोगों को ऐसे लगता होगा शायद मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ बोला इसके बारे में। मैंने यही कहा कि हर्बल लैब के प्रोडक्ट अच्छे हैं, साइंस बेस है। लेकिन जो लोग जो है बीमारी ठीक हो जाएगी ये जो बता रहे हैं ना, तो उसके ऊपर प्लीज विश्वास मत रखिए। वेट लॉस के लिए दीजिए, ब्रेकफास्ट के लिए दीजिए, लेकिन कोई बीमारी ठीक हो जाएगी मत बताइए। और कोई बीमार हो तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, तो ही ये मेडिसिन तुमको देना है, वो तो मत दीजिए। मैंने ये बंद किया है क्योंकि मुझे ये खाना अलाउड ही नहीं है, इसलिए ये मैंने बंद किया। और बस यही था। अगर आपको लगता है कि मैंने इस चैनल के थ्रू या इस वीडियो के थ्रू कुछ गलत बताया है, या कुछ चीजें मुझे नहीं बतानी चाहिए थी या बताई है, या आपकी राय क्या है, वो आप मुझे जरूर बताइए। और थैंक यू वेरी मच। और आपका ख्याल रखिए। थैंक यू।